अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने प्रोग्राम इन्फोटॉक शो में समीर हकीम आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान डॉक्टर अरफान मेमन हैं। आपका शुमार मलिर की नाम और शख्सियात में किया जाता है। आप दाव मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इसके साथ साथ लेक्चरर भी हैं। आपने मेडिकल टेक्नोलॉजी में बैचलर किया है और मास्टर पब्लिक हेल्थ में किया है। आप अपने आला ओहदे पर फायज देकर बहुत से गरीब और ज़रूरतमंद पेशेंट की मदद करते रहे हैं। तो आए हम अपने मौजूद मेहमान का वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं अल्लाह पाक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपनी कीमती लम्हात में से वक्त निकाला। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी टीम ने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, कि जो है इंट्रोड्यूस करवाया मुझे। सर, सबसे पहले आपको एडवांस मुबारकबाद दूंगा कि आपका प्रमोशन 18 ग्रेड में होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल, सर कैसा महसूस करते हैं आप, इतनी छोटी उम्र में आपने कामयाबी का सफ़र तय किया? आपने ये सवाल किया कि छोटी उम्र में आपने ये कामयाबी का सफ़र, मैं बेसिकली इसे कामयाबी का सफ़र नहीं कहूँगा। मैं वजह इसकी ये है कि हम यहाँ पे जिसे कामयाबी कहते हैं वो बेसिकली कामयाबी का मफ़हूम कुछ अलग है। जो मैं समझता हूँ, मैंने जो अपने उस्तादों से सुना है, सीखा है, और जो मैंने कॉम्पिटेंट एरा में जो मैंने देखा है, तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूँ। आप जिसे कामयाबी कहते हैं वो कामयाबी बेसिकली है ये कि यहाँ पे ना हम लोग जिस खिते में रहते हैं वहाँ पे वो बेसिकली हमारा सिटी है, कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, और यहाँ पे कराची के हम लोग रूरल एरिया से ताल्लुक़ है हमारा, और हम लोग जो कंपटीशन में हम रूरल एरिया से हमारा ताल्लुक़ है, हम लोग अर्बन के कंपटीशन में हम लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर हम अर्बन के कंपटीशन के से हम खुद को कंपेयर करें तो ये कामयाबी नहीं कहेंगे। वजह ये है कि हम जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने इस खिते से मुराद कि इस मलीर की रूरल एरिया की जो हमांगी तालीम से वाबस्तगी, जो जब से मैंने होश संभाला है तब से लेके तब जो मैंने देखी थी आज भी वही है। और अगर वही है, ऐसे भी अगर कहें कि हम थोड़ा सा पीछे गए तो भी मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। जिसे आप कामयाबी कहते हैं वो कामयाबी बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक के एहसान है, वालिदैन की दुआएं हैं और उस्तादों की मेहनत है कि ऐसा मुझे बना दिया कि मैं बरसरे रोज़गार हो गया। ये अचीवमेंट्स नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी वो है कि इस कंपटीशन में हम वो उन चीज़ों को हम लोग मीट करें कि जो हम एजुकेशन हासिल करें, जैसे कि एजुकेशन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हासिल करें हम कि उस एजुकेशन की ब्याह पे हम लोग कुछ ऐसा इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में, सिटी में, इस पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, दुनिया में हम एक वो कंट्रीब्यूशन दें कि बहुत सारी चीज़ों से वो हटके हो, अलग थलग हो, और हम लोगों को वो सर्विसेज दें कि जिससे लोग फैसिलिटेट हों और लोगों को कोई नई चीज़ हम दें, उसे कामयाबी कहेंगे। वैसे बस ये है कि बरसरे रोज़गार हुए हम। मैंने बुनियादी तालीम हासिल की यहीं के प्राइवेट स्कूल से, मलीर में ये खिता मेमन गोड, जहाँ पे ये वाक़े है, हाजी अयूब मेमोरियल एजुकेशनल अकेडमी, जो आज भी रवां दवा है। मैं हाजी अयूब मेमोरियल एजुकेशन की फर्स्ट बैच से हूँ। मैं प्राइमरी एजुकेशन मैंने वहीं से हासिल की, इवन के क्लास 8 तक। फिर क्लास 9-10 मैंने यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की। अच्छा, ये गवर्नमेंट स्कूल से 9-10 हासिल करने के बाद फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटर भी मैंने यहीं से किया। इंटर करने के बाद मैं बहुत परेशान था कि मैं करूं तो क्या करूं, ऐसी कौन सी फील्ड में चॉइस करूं जहां पे मेरा एडमिशन हो और मैं
सक्सेस की तरफ जाऊं। हर स्टूडेंट की, हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है एट द टाइम, बल्कि हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है एज के हर हिस्से में। लाइक दैट मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं कुछ करूं, कुछ ऐसा करूं कि मेरा खुद का भी नाम हो, मेरे वालिदैन का भी नाम हो, और मेरी सोसाइटी का नाम हो, मेरे उस्तादों का नाम हो। और बहरहाल वो जिसे आप कामयाबी कहते हैं, वो कामयाबी तो मैं हासिल नहीं कर सका, पर अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि मैं बरसरे रोज़गार हो गया था। फिर मैंने अपना एडमिशन लिया डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में। मैंने अपनी बैचलर की डिग्री वहीं से कंप्लीट की। उसके बाद मास्टर इन साइंस इन पब्लिक हेल्थ, वो भी मैंने वहीं से किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सबसे पहले मैं डॉक पे भर्ती हुआ वहाँ पे 2011 के जनवरी में, और फिर 2016 में पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैं रेगुलर हुआ वहाँ पे एज ए 17 ग्रेड। सर दावा मेडिकल में वो कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनमें बच्चे मैट्रिक के बाद एडमिशन ले सकते हैं? समीर, डॉ यूनिवर्सिटी अमूमन तो मोस्टली जो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं वो डॉ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करवाती है। ग्रेजुएशन के लिए एटलीस्ट जो है इंटरमीडिएट चाहिए होता है, पर मैट्रिक के बाद भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी करवाती है, वो डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, जैसे जिसमें DIT हो गया, नर्सिंग का डिप्लोमा हो गया 1 ईयर का, ऐसे सिलाई कढ़ाई के भी काम करवाती हैं, जो ऐसे छोटे मोटे डिप्लोमाज हैं जो मैट्रिक के बाद कर सकता है बच्चा। और वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिनमें बच्चे इंटर के बाद एडमिशन ले सकते हैं? इंटर के बाद के लिए तो बहुत सारी ऐसी डिग्रियां हैं जो डॉ यूनिवर्सिटी करवा रही है, जिसमें MBBS है, डॉ मेडिकल कॉलेज। 2 इदारे हैं जो MBBS करवा रहे हैं, 2 इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। एक है डॉ मेडिकल कॉलेज, एक है डॉ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज। डॉ मेडिकल कॉलेज में वो बच्चे आते हैं जो हाईएस्ट परसेंटेज पे और एंट्री टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। एक क्राइटेरिया सेट हुआ है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो पूरा उतरता है उस बच्चे का एडमिशन वहाँ पे DMC में हो जाता है। बाकी DIMC में वो बच्चे आते हैं जो वो एंट्री टेस्ट तो खैर उनको भी अपीयर होना होता है उनको, और वो फिर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है डॉ यूनिवर्सिटी के अंदर, डॉ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, जिसकी वो फीस प्रॉपर चार्ज करते हैं, MBBS करवाते हैं। इसके अलावा डॉ डेंटल कॉलेज है, डॉ कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, डॉ यूनिवर्सिटी में डॉ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी है, फिजियोथेरेपी में बैचलर करवा रहे हैं, और नर्सिंग में बैचलर करवाते हैं। ऐसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी में बहुत सारी फील्ड्स हैं, क्रिटिकल केयर है, ऑपरेशन थिएटर की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें बैचलर करवाते हैं, लेबॉर्ट्री की एक फील्ड है जिसमें बैचलर करवाते हैं, रेडियोलॉजी की एक फील्ड है जिसमें बैचलर करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें जो है वो बच्चे बैचलर करके अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं और ख़ुद को जो है वो खुद की सर्विसेज रूनुमा कर सकते हैं। सर इन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए इंटर में कितनी परसेंटेज चाहिए होती है? समीर, वैसे ये मेरे ख्याल में शायद HEC का रूल भी है कि जो भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करवाए तो एटलीस्ट बच्चे की जो परसेंटेज है वो 60% से इजाफी हो, हाई हो, एटलीस्ट 60% हो। तो डॉ यूनिवर्सिटी का भी क्राइटेरिया यही है कि इंटर में बच्चा 60% के साथ जो है वो अप्लाई कर सकता है। देन फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का मुख्तलिफ क्राइटेरिया है कि हाईएस्ट परसेंटेज वाले अच्छा इदारा, तो फिर अपनी जगह पे सारे इदारे अच्छे हैं, सारी डिग्रियां अच्छी हैं, कोई बेकार डिग्री कोई भी नहीं है। पर जैसे MBBS हो गया, डॉ डेंटल कॉलेज हो गया, डॉ कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया,
न्यूट्रिशन साइंस में करवाते हैं तो उन डिपार्टमेंट के लिए हाईएस्ट परसेंटेज चाहिए होती है। बाकी अप्लाई तो 60 से अबव वाला ही कर सकता है। बाकी फिर डिपार्टमेंट है उनमें ये कि 60 प्लस अराउंड 60 to 70 अराउंड कोई किसी बच्चे की परसेंटेज है तो उनका एडमिशन उन डिपार्टमेंट्स में हो जाता है, ऐसा है। सर आप बचपन में शरारती स्टूडेंट हुआ करते थे, तो सर आप अपने बचपन की शरारत की 2-3 लाइन हमसे शेयर करेंगे? मुझे लगता है कि समीर ये ना आप अपनी तरफ से नहीं पूछ रहे। ये आपकी टीम ने शायद कहा हुआ है कि इनसे ये सवाल ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे जहाँ तक मेरी सोच है कि ये सवाल इनसे ज़रूर पूछिएगा। बाकी मुझे जो है मैं शेयर करना भी चाहूँगा वो ये है कि हाजी अयूब में मैंने आपको पहले बताया कि मेरा एडमिशन हाजी अयूब में हुआ, प्राइमरी एजुकेशन मैंने वहीं से हासिल की। और मैं हाजी अयूब की जो फर्स्ट बैच है उससे ताल्लुक़ है मेरा। तो अक्सर औक़ात क्या होता था कि शरारत, हमारा एक दोस्तों का ग्रुप था, 2-3 दोस्त थे हम लोग आपस में। तो हमारी एक आदत थी कि हम शरारत करने के बाद ना हम अक्सर औक़ात एक जो होते थे, एक सादा स्टूडेंट भी होते हैं हर क्लास में, तो हम क्या करते थे कि शरारत करके फिर उस सादा, हम मोस्टली अमूमन आगे ही बैठते थे, तो शरारत करने के बाद ना फिर उस सादे स्टूडेंट की तरफ देखते थे ताकि वो मिस जैसे टर्न हो तो वो देखे कि हम फिर उनका नाम लेते थे, अरे यार ना कर प्लीज़, मैम खड़ी है। तो मैम का शक डायरेक्ट वहीं पे जाता था कि वो जो है वो शरारत उन्होंने की है, वो खामा की डांट डपट उन्हीं को पड़ती थी। फिर वो आफ्टर क्लास वो हमसे अक्सर औक़ात लड़ते थे, तो हमेशा जो है शरारत करके किसी और पे इल्ज़ाम डलवाया है। तो आज के दौर में भी हम देखते हैं कि वो यही हमारे जो मुआशरे में ना यही प्रैक्टिस रही है आज के दौर में भी, जो मैंने देखा है कि हम अपनी गलतियां ना किसी और पे सरजद करते हैं, ना कि अपनी गलती का अजाला करते हैं, हम अपनी गलतियां किसी और पे सरजद करते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा मुआशरा ना बैकवर्ड है। हमें फॉरवर्ड देखना चाहिए। हमारे मुआशरे में भी ये प्रैक्टिस रही है, तो हमें एक दूसरे की इस्लाह की ज़रूरत है। और शरारत वैसे एक लाइफ का अनोखा हिस्सा है इंसान की बचपन की शरारतें इंसान को याद आती हैं। दोस्तों के साथ जब इंसान बैठता है तो बड़ा मज़ा आता है। सर आप टीचिंग के शोबे से भी वाबता है और एक अच्छे मुफक्कर भी हैं, अपनी फलसफाना राय को लाइफ में कैसे देखते हैं आप? यार समीर, मैं कोई मुफक्किर नहीं हूँ। आपने मुझे मुफक्किर बना दिया है। बाकी ये है कि लाइफ ये है कि जैसे मैं हूँ या पूरी दुनिया के लोग आज जो है वो राइट नाउ आई थिंक 8 अरब के करीब इस तख्ते ज़मीन पे लोग हैं, और हर बंदे की ख्वाहिश, हर बंदे की कोशिश यही है कि वो दुनिया की तरक्की में एक दूसरे को अकोमोडेट करे, अकोमोडेशन में अपना हिस्सा दे, अपना कंट्रीब्यूट करे। तो उसमें इन 8 अरब लोगों की पॉपुलेशन में आई एम वन ऑफ देम। तो मैं भी जो है वो कोशिश कर रहा हूँ, वो जो मुझे करना चाहिए वो तो नहीं कर पा रहा, पर जितना हो पा रहा है मैं अपना कंट्रीब्यूशन दुनिया की तरक्की में दे रहा हूँ, और बाकी लोग भी यही कर रहे हैं। ख्वाह वो इंजीनियर हो, ख्वाह वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो क्लीनर हो, चाहे पायलट हो, वॉट एवर किसी भी फील्ड से ताल्लुक वाबस्तगी हो उनकी, वो दुनिया की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है और एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहा होता है। मैं हेल्थ के इश्यूज में कहीं पे काम कर रहा हूँ, लोगों को फैसिलिटेट कर रहा हूँ ताकि लोगों की हेल्थ बेहतर रहे, और लोग जो है जैसे मैं हूँ
मुझे खाने पीने की अशिया लोग मुहैया करते हैं और मुझे जो है इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करते हैं, तो मुझे दूसरे लोग जो है वो दूसरे तरीके से अकोमोडेट कर रहे होते हैं, मैं दुनिया को दूसरे तरीके से अकोमोडेट कर रहा होता हूँ। ये एक बेसिकली एक दूसरे को अकोमोडेशन करने का एक जरिया है लाइफ। सर, आप चूँकि मलिर के रहने वाले हो, तो आप अपनी मलिर की एजुकेशन को फ्यूचर में कैसे देखते हैं? यार समीर, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए अल्लाह पाक में, और दुआ भी अच्छे की करनी चाहिए, पर मैं अच्छा देख नहीं रहा इन फ्यूचर। जैसे कि आपने मुझसे पहले पूछा, तो ये थोड़ा सा सरसरी मैंने थोड़ा सा डिफ़ाइन आपको किया है, और मैंने आपका जो है इंटरव्यू एक जो पहले टेलीकास्ट हुआ है वो मैंने देखा है, सुना, जिसमें मेरे ख्याल में आपके गेस्ट थे उवैस हबीब। तो ये इस पे उवैस हबीब डिटेल में बात कर चुके हैं, और उवैस हबीब के अल्फाजात, उवैस हबीब की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं नहीं समझता कि मैं उस उवैस हबीब की निस्बत ज़्यादा कुछ मज़ीद डिफ़ाइन आपको कर सकूं। जैसे उवैस हबीब ने अपना कंट्रीब्यूशन बताया कि हम जो है वो काम कर रहे हैं कि यहाँ के लड़के लड़कियाँ जो यहाँ के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं टीचिंग के शोबे में या किसी और शोबे में, तो हम मिलजुल के कंबाइन स्टडी का एक सेशन चलाते हैं यहाँ पे हम, जिसमें एक दूसरे को तैयारी करवाते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम लोग इंटरव्यू देके और अपनी पोजीशन हासिल कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, पर मैं समझता हूँ यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा गैप है। हम जहाँ पे जैसे आपने कहा कि मैं मलिर का हिस्सा हूँ, तो मलिर का हिस्सा तो मैं ज़रूर हूँ, पर मैं मेरे सामने जो कॉम्पिटिटर है वो कराची का अर्बन एरिया है, और कराची का अर्बन एरिया मेरा कॉम्पिटिटर है। उस जाविये से अगर हम देखें तो हम पहले की निस्बत बहुत पीछे हैं, आगे नहीं गए। हालांकि बुनियादी सतह पे देखा जाए तो हम जो है वो यहाँ के जो पुराने कराची इस खिते के जो पुराने बाशिंदे वो हम हैं। हम यहाँ पे आबा और अजदाद से रह रहे हैं, और मैंने अपनी तारीख़ अपने बड़ों से सुनी है कि हमारी यहाँ पे हिस्ट्री ना 350-400 साल पुरानी हिस्ट्री है। वो दौर की हिस्ट्री बताते हैं कि जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिदाई का दौर, उस दौर की तारीख़ है हमारी, उससे रिलेटेड हमारे आबा और अजदाद की तारीख़ है। पर आज हम देखें, मकसद इसका ये हुआ कि हम यहाँ के मकामी लोग हैं, और हमने यहाँ पे मकामी होते हुए हमने अपना मकामी होने का सबूत नहीं दिया, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। अच्छा, उसके बाद देखें कि हम बाद में यहाँ पे जो लोग माइग्रेट करके आए हैं वो उनके साथ हमारा कंपटीशन है। वो हमारे साथ कंपटीशन में नहीं है, हम उनके साथ कंपटीशन में हैं जो बाद में माइग्रेट होके आए हैं। जैसे कि आपने मुझे कहा कि कामयाबी का सवाल आपने मुझे किया, मैंने आपको सरसरी जवाब दिया कि ये इसे कामयाबी में नहीं कहता। इसलिए कामयाबी नहीं कहता मैं कि हमारा जो कंपटीशन है वो है अर्बन एरिया से। हम रूरल एरिया से हमारी वाबस्तगी है, तो उस पर ना काम करने की ज़रूरत है हमें। हमसे मुराद कि यहाँ पे जो इक़्तिदार आला में यहाँ के लोग जो बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ के MNA MPA, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे जो हमारी यूसी का वाइस चेयरमैन उनकी हैसियत से इलेक्शन लड़े सलमान अब्दुल्ला मुराद, आज जो है वो कराची के डिप्टी मेयर हैं। और हम सब ने मिल के इनको भी हमारा साथ देना चाहिए। और हमसे मुराद कि हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी नहीं, यहाँ की मलिर की जो लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, जिसमें मेमन बिरादरी है, बलोच बिरादरी है, खासकली बिरादरी है, जोखियो बिरादरी है, बहुत सारी ऐसी मकामी यहाँ की बिरादरियाँ हैं। और इसके अलावा जो नए लोग भी हैं यहाँ पे, हम सब ने मिल के इस पर काम करना है। हम आज तक अपनी लड़कियों को, बच्चियों को पढ़ाने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए हम लोग बैकवर्ड हैं। हमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। हमें सिर्फ ये चैलेंज नहीं है कि हम एजुकेशन हासिल करें। मैं एक मिसाल दूंगा आपको कि साफ पानी से कितना भी नहाते रहें, गंदे पानी में खड़े रहेंगे कभी साफ नहीं हो पाएंगे। तो हमारे साथ ना मिसाल वही है कि हम यहाँ पे गंदे पानी में खड़े हैं,
हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं है, हमारा मुआशरा अच्छा नहीं है। यहाँ पे हमें बच्चा पढ़ाना अपनी जगह पे, बच्चा संभालना बड़ा मुश्किल है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे ना वालिदैन की प्रायोरिटी क्या है? वालिदैन की फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे की एजुकेशन नहीं है। हमारी सोसाइटी में मैंने जो देखा है, बड़ी ये तल्ख हकीकत है जो मैंने ऑब्जर्व की है, हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी हूँ, कि यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है लाइबिलिटीज़। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि हमारा रहन सहन, हमारी ड्रेसिंग, हम कौन से इत्र वित्र लगाते हैं, हम कौन से परफ्यूम्स वगैरह लगाते हैं, हम कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, हम क्या अच्छा खाते हैं, ये हमारी सारी फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है। लाइबिलिटीज हमारी सारी फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है। आज तक हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं रही। हम कहते हैं कि अगर रिश्तेदारों में कहीं पे, दोस्तों में कहीं पे शादियां हैं, तो हम कहते हैं कि यार नहीं यार, वो बच्चों पे, हमारी फैमिली पे लोग हंसेंगे कि यार अच्छे कपड़े नहीं पहने। कराची इस कंपटीशन में हम सबसे आगे हैं, यहाँ पे अर्बन से भी आगे हैं। हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी, हर लोकेलिटी यहाँ पे जो कराची में रहती है, उनसे महंगे कपड़े हमारी सोसाइटी के लोग पहनते हैं। उनकी निस्बत हमारे लोग ज़्यादा लाइबिलिटीज़ पे खर्चा करते हैं। हाँ, वो हमसे इस कंपटीशन में आगे नहीं, हम उनसे इस कंपटीशन में बहुत आगे हैं। इसमें हम उनको यानी कि मीट करते हैं हम उस लेवल को। पर वो क्या है कि वो फॉर टाइम बीइंग होता है, कि वो सारी चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता हमने इन चक्करों में ना अपनी सारी चीज़ें, अपनी बुनियादी चीज़ें गंवा दी हमने, हम ख़त्म हो चुके हैं। अब भी अगर हम लोगों को होश नहीं आया, हमने एजुकेशन का सहारा नहीं लिया, एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को मजबूत नहीं किया, अपनी नस्ल को एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी, तो मैं समझता हूँ आगे चल के हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो इसके लिए हम लोगों को सबको मिलके बैठना होगा, लाएअमल तैयार करना होगा, कैरियर काउंसलर बनाने होंगे जो हमारे बच्चों की, हमारे फैमिली की, इवन के पेरेंट्स की भी मिलजुल के, सारी सोसाइटी के लोग मिलजुल के हमें कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। इवन के मुझे भी कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, हर किसी को कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है कि भाई हमें कम से कम इतना तो पता हो कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। हम शहर में अपने दोस्तों को देखते हैं, अपना जो साथ हमारे कोलीग काम करते हैं उनको हम देखते हैं कि अगर हम खुद से कंपेयर करें उनको, तो ड्रेसिंग वाइज हमसे बहुत पीछे हैं, पोजीशन वाइज हमसे जो पीछे हैं उनकी मैं बात करता हूँ, जो आगे हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। जो पोजीशन वाइज हमसे पीछे हैं, ड्रेसिंग वाइज हमसे पीछे हैं, वो पर एजुकेशन वाइज वो हमसे आगे हैं। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लोग जो रिसेप्शनिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो सुबह 8 बजे से घर से निकलते हैं, रात 12-12, 1-1 बजे तक घर से बाहर रहते हैं, 3-3 जॉब करते हैं, 2-2 जॉब करते हैं, 4-4 जगह जॉब करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, वो पूरा गोल सेट करते हैं अपना। उस गोल, जो टारगेट सेट करते हैं ना, उस टारगेट पे लगन के साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ टारगेट एजुकेशन का कभी हमने टारगेट सोचा ही नहीं है। हम ये अक्सर टारगेट करते हैं कि ईद में कौन से कपड़े पहनने, शादी में कौन से कपड़े पहनने, गाड़ी आगे चल के कौन सी खरीदनी है, घर कितना अच्छा बनाना है। हम ये टारगेट सेट करते हैं। हमने आज तक कभी, मैंने नहीं देखा अपनी सोसाइटी में कभी किसी ने एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टारगेट सेट करके उस पर काम किया हो। तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि हमें मिल के काम करना चाहिए। इस पर हमें एक दूसरे की काउंसलिंग करनी चाहिए। ये है मेरी राय। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया और हमारे नाज़रीन को अपनी अच्छी पॉइंट बताई, लाइनें बताई अपने ज़िंदगी के बारे में। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और प्रोग्राम में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।